अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करने जाएंगे ना, तो शायद मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर जाएगी, दूसरा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जब प्रॉब्लम्स तभी आती है जब हम कुछ करने जाते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं तभी। मैम, वैसे आप यू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल, जैसे आप ऑफिस निकल रहे हो एकदम रेडी होके, और अभी बारिश के दिन है वैसे भी, तो कोई गड्ढा है, ठीक है, तो बस गया, मेकअप खराब, आपका मूड खराब, आपका दिन खराब, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, और होनी चाहिए। तभी पता चलता है कि हम कितने कैपेबल है वो सब चीज़ें झेलने के लिए। और दूसरी एक बात की पढ़ने की, तो हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो कुछ भी बनना है उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि तू गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है बहुत सारे, तो अगर किसी मतलब एमबी वाले या फिर डॉक्टर वाले स्टूडेंट को हम ये बोल दें कि तू जाके उसका ऑपरेशन कर ले क्योंकि तू गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है, तो तुझे अभी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं ना। वैसे ही अभी जैसे मैं एक्टिंग भी करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक्टिंग वो क्यों सीखना है, उसमें सीखने जैसा क्या है। नहीं, आपको वो सीखना है, वो आपको पता होना चाहिए कि कैमरा फेसिंग कैसा रहता है, या फिर उसके सामने जो शॉट्स लग रहे हैं वो कौन सा है, क्लोजअप है, मिड है, जो कुछ भी है, तो वो चीज़ों का टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको वो है नहीं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वही है। तो जैसे अभी मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक पेपर में, न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था एक्टिंग रिलेटेड, तो वो मुंबई अंधेरी में था। तो मैं सोचा कि यार ठीक है, हमें हीरो वगैरह बनना है तो जाना पड़ेगा ऑडिशन के लिए। बट मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं कैसा नहीं, कुछ भी पता नहीं था। तो ठीक है, ऑफिस में मैं चला गया। एक बड़ा सा पॉश ऑफिस था। अभी यहाँ पे जैसे बुकेस लगे ना, वैसे रेड कलर के बुकेस थे, बड़ा बड़ा सोफ़ा। तो फिर मैं अंदर चला गया, एसी भी था, ऐसा ऑन था एसी, और मेरा पसीना छूट रहा था क्योंकि पता ही नहीं जाके करना क्या है अंदर। तो थोड़ी देर जाके बैठा, एक सर आया अंदर से, तो पूछा इससे पहले कभी कहीं पे काम किया है क्या आपने? तो ऑब्वियसली मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या हाँ बोलने वाला था, नहीं किया बोला मैंने। ठीक है, तो मैं उनको थोड़ी देर देखा, उसने मुझे देखा। तो गाँव से, मैं कहाँ से आया वो पूछा, मैं बोला गाँव से आया। ओके, तो वो बोला बैठो। बोला ठीक है। तो थोड़ी देर उसने मुझे ऐसे ऊपर नीचे देखा, फिर बोला एक काम करो, शर्ट निकालो। अब मैं बोला एक्टिंग करना है, एक्टिंग के लिए ऑडिशन लेना है, यहाँ तक तो ठीक है, मुझे पता नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्या है। ठीक है, मैंने निकाल दिया शर्ट, और बहुत मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या अभी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर पे बोल गया कि मैं हीरो बन के ही आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, चलो निकाला शर्ट। और फिर वो बोल रहा है कि डर लग रहा है क्या आपको? अगर आपको सिर्फ शर्ट उतारने में डर लग रहा है तो आप कैमरा के सामने काम कैसे करोगे, आप लोगों को फेस कैसे करोगे? मैं बोला कपड़ा निकाल के कौन लोगों को फेस करेगा? फिर भी बोला ठीक है चलो, अभी ये भी होता होगा। और वैसे भी मैंने वो मूवीज़ में देखा था कि हाँ चलो थोड़ा सा रहता है, शर्ट निकाल के सीन रहता है, जो कुछ भी इच्छो के बोला हे। तो थोड़ी देर वो रुका, फिर मेरे पीछे से टर्न किया, वैसे जाके आया, ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहा था, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया। मैं ऐसे मन में सोच रहा था कि ये बंदा मेरा स्क्रीन टेस्ट ले रहा है या स्क्रीन टेस्ट ले रहा है। तो हाथ पहले से काँप रहे थे, शिवरिंग हो रहे थे। तो यहाँ से आकर बेल्ट तक आ गया। वो बोला ये भी निकालो। यार, अभी थोड़ी देर में रुका, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बंदे को उठा के फेंक दूँ कहीं पे। तो मतलब ऐसे ऐसी लिटरली अभी जैसा है ना, ऐसे शिवरिंग हो रहे थे। तो थोड़ी देर में रुका, मैं बोला सर आपका मूवी और आपका काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। वो बोला डोंट वरी। मैं बोला सर आप पूरा वरी करने जैसा ही काम कर रहे हो मेरे साथ, और बोल रहे कि डोंट वरी, कैसे करूँ? तो कैसे तैसे वहाँ से निकल गया मैं, नहीं करना है बोला, ऐसे ही मूवीज़ में काम, ऐसे कुछ भी। तो वहाँ से मैं निकल के आया। तो एक बात रियलाइज़ की मैं उसके बाद, जब बाहर आके ना, ऐसे एक बस स्टॉप था, वहाँ पे बैठा, लिटरली
मतलब रो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो उसके बाद एक चीज़ पता चली कि हमें कुछ भी करना है ना तो हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए, हमें वो जानना है कि वो क्या है एक्चुअल। क्योंकि अगर हम वो हमें पता नहीं और हम वैसे ही करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं होता है वो। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वहाँ जाके करेंगे क्या। अभी जैसे वो बंदा बोला निकालो कपड़े, पता नहीं कि निकाल दिए कपड़े, मतलब शर्ट तक तो आ गया। शायद मुझे अच्छे से पता होता तो मैं कहीं और अच्छा सा कॉन्टैक्ट्स लेके चला जाता था वहाँ पे। वैसे अभी तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि अभी इंस्टा है, यूट्यूब है, और वहाँ पे हम हमारा वीडियोस जो कुछ भी आर्ट रिलेटेड जो भी हमें आता है उसे हम वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिसको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको अभी मतलब कांटेक्ट करेंगे। अभी वो सीन नहीं कि आपको जाके घंटों घंटों लाइन में खड़े रहना है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो गई। दूसरा एक इंसिडेंट ऐसा था कि हमारे गांव में गांव के पास एक ये था, क्या बोलते हैं सैलून वाला। तो ऐसे ही जान पहचान हो गई थी। तो उससे बात करते करते वो हम बोलते थे उसको कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना है तुम्हें। तो मैं बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। क्योंकि जब से मुझे पता है कि करना क्या है तो मुझे वही है कि हाँ मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। उसी टाइम पे भी कुछ पढ़ा नहीं था। तो उसने क्या किया, ठीक है मेरा कुछ मुंबई में कॉन्टैक्ट्स है, मैं चाहिए तो आपको भेज दूंगा वहाँ पे। तो उसने मुझे एक कॉन्टैक्ट दिया और बोला कि वहाँ पे, मैं बोला ठीक है मैं चाहता हूँ। तो वो बोला तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा। मेरे बाप ने मुझे एक चैन बनाया था सोने का, मैं घर पे नहीं बोला कि वो क्या किया उसका। वो सोनार के पास दिया, वहाँ से 15,000 लिया। फिर जाके मैंने वो बंदे को पैसा दे दिया। और उसके बाद मैंने मुंबई मुंबई चला गया। और मुंबई जाने के टाइम पे मेरे पास 2,000 थे। वहाँ पे कुछ खाना पीना, फिर वापस मेरा आने जाने का ट्रैवल का खर्चा। मैं बंदे को सुबह से शाम तक कॉल लगा रहा हूँ, बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और कुछ टाइम बाद तो उसका फ़ोन ही बंद हो गया। अब क्या करना है, घर पे बोला नहीं मैंने कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही टेंशन में बैठा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर से रो रहा था, फिर से रो के बैठा। फिर वापस सोचा कि नहीं चलो बस स्टॉप पे तो चले जाते। फिर वहाँ जाके मैंने एक कंडक्टर से बात किया, उसको पूछा कि मतलब उनसे बात किया जो कुछ भी हुआ मेरे साथ। तो वो बोला तुम लोगों को कुछ अकल नहीं है क्या, पढ़ लिख के जो करना है वो, मतलब वो बंदा मुझे वो फिर से वही बोला कि पढ़ लिख के तुम लोग जो करना चाहिए वो ऐसे ही करने जाते हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐसा वैसा। मैं बोला माँ बाप को बोला नहीं है क्या, क्या नहीं। तो वहाँ से फिर से उसको क्या लगा पता नहीं, वो बोला ठीक है बैठ जा बस में। तो बस में बैठा, फिर मुझे उसने गांव छोड़ दिया मेरे। तो गांव से 20 किलोमीटर और है, मतलब डिस्टेंस घर जाने तक। तो वहाँ से मैं एक बाइक वाले को हाथ करके घर तक चला गया। तो मम्मी झाड़ू लगा रहे थे, तो वही झाड़ू लेके मम्मी मेरा पूजा कर दी और बहुत ज़ोर ज़ोर से किया। फिर फादर आया, ईंट लगाया सर, नाक से ऐसा ब्लड आ रहा था एक साइड से। तो थोड़ी देर बाद बैठा, वैसे भी माँ बाप ही है। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उनको क्या लगा, फिर मुझे बोला कि ठीक है बैठो, खाना वाना खिलाया। मुझे उन्होंने पूछा नहीं कि कहाँ गया था कहाँ नहीं। मुझे आपको बोलने का सीन नहीं है कि हमें कुछ भी चीज़ करनी है, छोटी बड़ी जो कुछ भी है, आपको उसका जो कुछ भी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दुनिया वैसे ठगने वालों की ही है। ये क्या है कि हमारे मंजिल का पता किसी और को मत पूछ मेरे दोस्त। हमारी मंजिल का पता किसी और को मत पूछ मेरे दोस्त, क्योंकि लोग हमेशा राह से गुमराह कर देते। तो यही है, ऐसा ही एक्सपीरियंस है मेरा।